हाँ जी सर, तो अब हम नेक्स्ट किससे बात करने वाले हैं? तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हमारा भी प्यारा है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट आपका है और वो है अजितेश। तो अजितेश, वेलकम बैक ऑन द चैनल। और आज हम अजितेश को देख पा रहे हैं, जो कि बहुत हाँ, ज़्यादा बहुत शैतानी ज्यादा। करता है चैट में, लेकिन सर मेरी क्लास का मॉनिटर है ये एक्चुअली। क्या बात ओके, है। हाँ, किसी को बोलने नहीं देता, मैं सिर्फ मैं बोलूँगा। नहीं, नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत प्यारा। एक्चुअली एक तो होता है मस्ती करने वाला बच्चा, ये लेकिन पढ़ाई में इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा है हाँ, और बहुत अच्छे से तैयारी भी करता है। तो हाय अजितेश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ मैम। आप लोगों को तो देख के ही लग जाता है कि आप ही सबसे अच्छे हैं टीचर। क्या बात है! अरे वाह! थैंक यू बच्चा। तो थैंक यू, अपनी थैंक यू। जर्नी बताओ अड्डा 24/7 के साथ में। जर्नी मतलब मैम ऐसे मतलब शुरू से नहीं है, अड्डा 247 के साथ था। तो हुँ, बस ऐसे ही बीच-बीच में देखता रहता था जब मतलब मन कर जाता था। हुँ, वैसे सीरियस बंदा नहीं था 9th में। 10th में आकर थोड़ा लगा कि सीरियस होना पड़ेगा। तो इधर-उधर से सारे तरह के बैचेस देखने लग गया कि कौन-सा टीचर की कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाने लगते हैं। फिर हुँ। मेरे मामा ने मॉम जो है, वो उन्होंने बोला कि इंग्लिश में तो इतना खराब है, कुछ अच्छे टीचर ढूँढ ले। फिर उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि निधि मैम से देख ले। फिर जब मैं निधि मैम के साथ जुड़ा तो मतलब इतने अच्छे लगे वो कि मतलब जुड़ता ही रहना, बस यही चाहता था मैं। फिर उसके बाद मैम ने ही रिकमेंड किया मैथ और साइंस के बारे में अड्डा 247 के। तब से अड्डा 247 के साथ मेरा जर्नी शुरू हुआ है और क्या बात लगता है कि ये चलता रहेगा, जीवन भर ये इसी के साथ ही रहेगा। अरे वाह! सो स्वीट ऑफ तो यू, आपका इतना प्यार ज़्यादा है। प्यार हाँ। बच्चों को मिलता है। मैं तो एकदम एकदम बेटा स्माइल कर रही ये हूँ। इसलिए है ना क्योंकि आप उतने अच्छे हो, आप उतने ज्यादा एनर्जेटिक हो। और जब एक अच्छा इंसान एक अच्छा अपनी एक अच्छी जर्नी स्टार्ट करता है ना, तो उसको अच्छी अच्छी चीजें मिलती ही रहती हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप सबसे बढ़िया हो बेटा, इसीलिए आपको सब अच्छी चीजें मिल रही है। तो अजितेश, कैसा रहा आपका पेपर जो आपने अभी दिए हैं? हाफ ईयरली हाफ में। ईयरली हाफ एग्जाम ईयरली के पेपर एग्जाम्स के? कैसे हुए आपके बेटा? सर मतलब पहले तो बोलूँ पीटी1 में इतना खराब आया कि रिजल्ट देखने के लिए मतलब आँखें नहीं खुल रहे थे। फिर उसके बाद उसके बाद शुरू हुआ कि सीरियसनेस आ जाएगा। अब हाँ। लगता है कि पेपर इतने ईज़ी जा रहे हैं कि मतलब मैं ही सब टॉप करूँगा। अरे वाह, क्या ओह! बात क्या है, क्या बात है, क्या बात है! बात नहीं, क्या है। एक बात सेकंड है। एक सेकंड, क्यों इजी जा रहा है बेटा पेपर अब? मैम देखिए, जैसे हाँ, आप लोग लेते हैं ना मैराथन ग्रामर वाले की, तो हाँ, वो लगता है कि क्वेश्चन क्या आप ही बनाते हैं क्या हमारे लिए कि हमें ईज़ी हो जाए, कि या फिर हाँ, सीबीएसई को आप ही पेपर देते हैं कि मेरे बच्चों के मैंने ये पढ़ाया है, ऐसा हुँ। लगने लगा है। तो क्या बात जैसे है। कि मैं राइट। क्लास में भी आप लोगों को बता रही होती हूँ कि ईज़ी और टफ की डेफिनेशन यही है कि जो हमें आता है और जो हमने समझ लिया है, जिसको एक्सपीरियंस कर लिया है, वो हमारे लिए ईज़ी है और जो नया है, वो हमारे लिए टफ है, राइट? तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं ऐसा जो आपके लिए टफ रहे। सारी प्रैक्टिस तो हम लोग इतनी सारी क्लासेस में बिल्कुल, करा ही रहे हैं सर। बिल्कुल। मैम कुछ तो एक बाकी और हो एक तो और हाँ, अकम्प्लिशमेंट मैम अगर एज़ अ कुछ स्टूडेंट। बाकी है तो मैम अगर कुछ छूटे, वो बाकी हो तो आपने तो सब पूरा कर दिया। अब बस प्रैक्टिस करना है आपके साथ। क्या बिल्कुल, बात वाह! है, यस, क्या यस, बात है, प्रैक्टिस ही वेरी करनी गुड। है। तो आपका मैथ का आई थिंक हाफ ईयरली हो चुका है? हाफ ईयरली मैम एग्ज़ाम? मैथ्स में मेरे को बहुत डर लगता था। अब तो कुछ हुँ। डर ही नहीं है। आनंद सर के साथ मैंने टेलीग्राम पे कुछ बात किए थे कि स्टैंडर्ड लूँ या बेसिक लूँ। सर ने हुँ। इतने अच्छे से समझा दिया कि मतलब लगा कि काश ये मेरे स्कूल के टीचर होते तो आज ये हालत नहीं होती मैथ में। सर सोच रहे हैं क्या जॉब चेंज करने का? बस बस बच्चा बुला ले, मैं तो आ जाऊंगा। नाइस, बस। नाइस अच्छा टू है नो ये तो दैट अच्छी बेटा। बात है। तो आपकी जो फेस पे स्माइल है ये ऐसे ही बनी रहे और और हमें और मोटिवेट कर रही है कि हम हाँ, और मेहनत और कर सकते हैं मेहनत अच्छे आप करेंगे। सबके लिए ये बेटा। खुशी मेहनत से तो बेटा आएगी। आपके पेपर्स में जो मैथ्स का पेपर आपने दिया, आपको क्या लगता है कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले? सर ये मतलब आपका मेहनत ही बता रहा है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आप ढूँढते कैसे हैं ये तो पहली बात है। मतलब आपको बेटा, पता होता है सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट अरे करूँगा। नहीं, नहीं, ये नहीं, जो नहीं। क्वेश्चन्स है ना, सर ये क्वेश्चन्स है कि आप लोग ही भेज रहे हैं क्या हमारे बच्चों के लिए ईज़ी पड़ेगा? नहीं बेटा नहीं, नहीं, एक्चुअली नहीं। क्या है ना कि हमने एक्चुअली क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत समय हो चुका है और हमें पता है बेटा कि स्कूल वाले कहाँ से देते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी अभी रिसेंटली एक बच्चे ने पेपर भेजा था सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें डिलीटेड पोर्शन दे रखा था। तो हाँ, मैंने उस बच्चे से पूछा बेटा कितना क्वेश्चन किया, तो उस बच्चे ने ये बोला कि सर मैं वहां पे जाकर के डीमोटिवेट हो चुका हूँ, क्योंकि मैं पढ़ के जाता हूँ कुछ और, मेहनत कुछ और करता हूँ और वहां पे क्वेश्चन कुछ और आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत बुरा भी लगता है कि सर अगर हम मेहनत कर रहे हैं और स्कूल वाले अगर ऐसा कर रहेंगे तो थोड़ा सा बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्कूल का हो गया है ना कि वो सिलेबस को बस खत्म करने का उनका हाँ, प्रायोरिटी है। ऐसा रहता है। बच्चे को कितना समझ में आया,
ये उतना ज्यादा वो केयर नहीं करते। लेकिन यहाँ हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यही है कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। और इसीलिए जितेश, आप ये जो इस समय जो इम्प्रूवमेंट जो कर रहे हो अपने आप में ना, ये उसी का नतीजा है और बाकी आपका हार्ड वर्क है। तो बेटा कितने क्वेश्चंस करके आए आप मैथ्स में? सर कितने, मतलब सारे के सारे तो कर लिए, बस घर पे आने के बाद पता चला कि एमसीक्यूज में थोड़ा ट्रिकी आने लगा है अब। ओके बात, हाँ। 2 तो क्वेश्चन सर सच्ची बता दो, 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ए फॉर अजितेश मार दिया और दूसरे वाला ए फॉर आनंद। अरे आप भी कुछ सिखा भी रहे हैं ऑनलाइन में, अरे देख रहे निगेटिव है नहीं, निगेटिव है नहीं, तो अटेम्प्ट कर नहीं सकते बेटा, हैं। ऐसा मत लेकिन कर। वो दोनों सही लेकिन है, वो 2 दोनों क्वेश्चन सही भी है। होगा, हाँ होगा। यार देखो, लेकिन इसीलिए दोनों की ये दोनों सही है। हाफिली का, दोनों की सही है? दोनों के Yes, आंसर भी sir. सही है, बहुत क्या बात है, बढ़िया। क्या बात है, तब तो सही है। इसीलिए हम लोग कर रहे हैं हाफिल एग्जाम का एनालिसिस, क्योंकि इस वीडियो आप लोगों से बातें करने के बाद में पेपर को भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे हाँ। कि कितना पोर्शन अब और ज्यादा ट्रिकी आने लगा है, जिसको हम लोग प्री बोर्ड में और अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, राइट? तो होपफुल हो प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी अजितेश। अपना बेस्ट दे दोगे ना बेटा? सब बेस्ट क्या, आप लोगों ने इतनी मेहनत किया है, हमारे साथ हमने भी इतना मेहनत किया है, अब तो आपने बेस्ट ज्यादा नहीं, की है बेस्ट से भी बेटा, ऊपर देंगे। क्या बात आपने है, मेहनत बस और यही ज्यादा की एनर्जी है। बनाए रखना और जम के मेहनत करेंगे बेटा। और अभी तो साइंस मंजिल के लिए बहुत दूर भी, है। साइंस के लिए भी अजितेश, आप लाइव सेशंस में आते ही हो, तो साइंस के लिए भी कनेक्टेड रहना। और जो मैजिक अभी हो रहा है ना, ये मैजिक चलता रहेगा, है ना? अभी क्या तो और तगड़े तगड़े वाले आने हाँ। वाले हैं बेटा। अभी तो प्री बोर्ड एग्जैक्टली बोलोगे कि सर एक काम करो, बोर्ड का पेपर भी आप ही सेट करके भेजोगे, मुझे लग रहा है इतने क्वेश्चंस मैच आएंगे बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बहुत सही डायरेक्शंस पे हो, बस मेहनत करो जम के। जितनी भी क्लासेस आ रही है 6 to 8 जो हमारी बिल्कुल। टाइमिंग है वो सेट कर लो, 6 to 9 तक जो हमारी क्लासेस चलती है, और बस प्रैक्टिस करो जम के, बाकी सब हम देख लेंगे बेटा। सर अब एक ही रिग्रेट है कि मतलब आप लोगों के साथ पहले क्यों नहीं जुड़े। कोई बात नहीं कोई बेटा, बात अब तो नहीं। जुड़े टाइम ना। से जुड़े और हाँ, बिल्कुल अब सही तो टाइम जुड़े से हैं ना जुड़े अभी हो। देखो यही 4 महीने ना मेहनत के हैं, हाँ। है ना? अभी सब लोग आराम से पढ़ते हैं, लेकिन ये 4 महीने में जो अच्छे से पढ़ता है ना, वही अच्छे नंबर लाता है। हाँ। तो अभी तो समय आ गया है, अभी कोई बहुत लेट नहीं हुआ है, ठीक है? तो अजितेश, बस अपना फोकस रखो और हमारे साथ जुड़ते रहो। और आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके तरह हो सकता है, आप जल्दी ट्रैक पे आ गए, वो हाँ। अभी आउट ऑफ ट्रैक हो, है मोस्टली ना? बच्चे ऐसे ही बोलते हैं वो सही लास्ट है। में कि हाँ। पहले से लेकिन क्यों एक नहीं जुड़ साइंस पाए। में एक डाउट है सर। हाँ। सर मतलब बायोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है, मतलब डेफिनेशन वगैरह कैसे उसको ठीक करें। बेटा, अब ये लाइव सेशन में ना, मतलब ये इसका सिंपल एक तरीका होता है कि लाइव सेशन में जुड़ो, जो मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? और मैं उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, है ना? आंसर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। तो ये आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 1-2 हफ्ते भी अगर आप लाइव सेशन में आ जाओगे ना, तो बिल्कुल आपको सब क्लियर हो जाएगा, इसका है एक ना? बेस्ट एग्जांपल दूं बेटा? देखो, सर। जैसे सपोज करो आप एक, अगर अपनी उंगली से यहाँ पर अगर 100 टाइम्स रगड़ोगे ना, तो वहां पे दाग ऐसी बन जाएगी, कम से कम 1-2 महीने तक जाएगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डेली, हमें कोई चीज नहीं आ रही है ना, तो बस आप एक काम करना स्टार्ट कर दो, रेगुलस डेली उसी टाइम पर आकर के कम से कम 15-20 दिन, 1 महीने दे दो, उसके बाद वो चीज 100% आ जाएगी बेटा आपको। और ठीक यहाँ है? मैं एक एडवाइस जरूर दूंगा, आप सभी बच्चों को देता हूँ, कि जो चीज आपको याद होने में दिक्कत आ रही है ना, उसको लिखो। अगर आपने लिखना सीख लिया ना, तो 2-3 बार लिखने के बाद आंसर आपको खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में ये आंसर लिखना है। और अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो आपको याद भी नहीं, मतलब आपको ऐसे रट्टा मारना वाला काम भी नहीं होगा कि भूल गए। आपको तुरंत अपनी उंगलियां चलेंगी और आप आंसर टू द पॉइंट लिख लोगे, ठीक है? तो पढ़ने के साथ साथ यूट्यूब चैनल खोलने के साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं, राइट? तो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। तुम्हारी हम आपके स्माइल क्लास में बहुत प्यारी है बेटा। आपके क्लास में कॉपी हमेशा खुली रहती है और पेन हमेशा हाथ में रहता है। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल, मार बस मार के यही। खुलवा दूंगी अगर नहीं खुली होगी तो। नहीं, और काफी वरना बच्चे ना केवल मोबाइल देखते हैं। हाँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी एनसीआर, जैसे साइंस का लेक्चर आ रहा है, तो एनसीईआरटी बुक बगल में रख लो, कोई रफ कॉपी रख लो, पेन रख लो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आप सॉल्व करोगे तब ना आप सीखोगे, है ना? आप जो बोल रहे हैं ना, वो मेरी हालत 4-5 महीने पहले थी, बेड पर लेटा हुआ, मोबाइल हाथ हाँ। में, वैसे हाँ। लेटे लेटे कभी सो जाते थे। वो ऐसे जाता है और नॉलेज ऐसे बगल से चला जाता है। लेकिन सर इतने ऊपर से चले जाता है। तो आई थिंक अजितेश इज द बेस्ट एग्जांपल। वो खुद ही मतलब एडमिट कर रहा है कि मैं पहले मोबाइल बेड पे लेटकर देख रहा होता था और अभी नोटबुक हाथ में लेके, तो खुद ही आप देख सकते हो कितना डिफरेंस तो ये उसकी आपकी प्रिपरेशन मेहनत है में है। बेटा, बस जर्नी को एंजॉय करो, बहुत अच्छी जर्नी है और 10th अभी की। प्री बोर्ड आ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग को रेडी रहना है, ठीक है अजितेश? चलो चलो जी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मैम All एक the और best. चैलेंज है मिलते हैं हम मैम। लोग लाइव क्लास। हाँ बोलो बोलो। मैम एक चैलेंज है। हाँ हाँ। मुझे
मैम नहीं आपसे नहीं, हाँ खुद से। अच्छा आपसे बोर्ड एग्जाम में 100 out of 100 इन ईच सब्जेक्ट। वेरी वाह, ठीक है, गुड, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, वेरी God गुड, bless you, God बहुत bless you. बहुत अच्छा। डेयरिंग, God bless you. बहुत जिगरा चाहिए इस हाँ। टारगेट को भी लेने के लिए, लेकिन और हम आपने मिलकर लिया है। पूरा कर सर लेंगे, ले बिल्कुल लिया चिंता बस, मत करना। आप लोगों के साथ मिलकर आपके सामने लिया है, इसको पूरा भी करना है आपके साथ मिलके। करेक्ट, मिलके बिल्कुल होगा मिलके बेटा, करेंगे अब तो बेटा, हम भी मिलके। डबल मेहनत और करेंगे। होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल चलो, होगा। ऑल द बेस्ट। God bless you. ओके Thank you बेटा, so much, बाय। sir. God bless you. बाय मैम।